भूतिया घाटी का रहस्य। कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियों और ठंडी हवाओं के बीच बसा एक गांव था धारगा। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही खौफनाक था इसका अतीत। गांव के पास ऊंची पहाड़ियों के बीच छिपी थी भूतिया घाटी। यह घाटी किसी समय वीरता और वैभव का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन अब यहाँ का हर पत्थर खौफ और रहस्यों से भरा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि घाटी में जो भी गया वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर उसकी मौत बेहद दर्दनाक हुई। इस जगह का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। सैकड़ों साल पहले इस घाटी में एक विशाल किला था जहां राजा वीर प्रताप का शासन था। वीर प्रताप अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी ताकत के पीछे छिपा था एक गहरा राज। कहते हैं कि उसने अपनी सत्ता बचाने और अमर बनने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी। तांत्रिक ने उसे अमरता का वचन दिया, लेकिन बदले में मासूम लोगों की बलि मांगी। राजा ने अंधविश्वास के वशीभूत होकर अपने ही प्रजा के लोगों को बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। किले के नीचे एक गुप्त तहखाना था जहां बलि दी जाती थी। कहते हैं वहां आज भी उन निर्दोष लोगों की चीखें गूंजती हैं। लेकिन एक दिन राजा का ही अंत हो गया। तांत्रिक ने उसे श्राप दिया कि वह इस घाटी में आत्मा बनकर भटकता रहेगा। उसकी प्रजा के खून से सनी यह घाटी श्रापित हो गई। सालों बाद गांव में 3 दोस्त करण, अर्जुन और मीरा आए। वे शहर से थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने घाटी के बारे में सुना तो इसे एक अफवाह समझा। उन्होंने ठान लिया कि वे भूतिया घाटी के अंदर जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। एक बुजुर्ग ने चेतावनी देते हुए कहा, उस घाटी में मत जाना, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तीनों दोस्तों ने इसे मजाक में उड़ा दिया। शाम का समय था, आसमान में बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। तीनों दोस्तों ने टॉर्च और रस्सियां लेकर घाटी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे पहाड़ों के बीच पहुंचे, माहौल अजीब होता गया। ठंडी हवा में एक डरावना सन्नाटा था। रास्ते में अर्जुन ने कहा, क्या तुमने कुछ सुना? जैसे किसी के चलने की आवाज। मीरा ने घबराकर कहा, हाँ, शायद कोई हमारे पीछे है। करण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे डर की कल्पना है, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से सफेद साया जैसा कुछ गुजरा। मीरा ने चौंक कर कहा, तुमने देखा? कोई था वहां। थोड़ी देर बाद वे घाटी के बीचों बीच पहुंचे जहां वीर प्रताप का किला था। किला अब खंडहर में बदल चुका था। टूटी हुई दीवारें, जगह जगह बिखरे पत्थर और सूखे पेड़ों की शाखाएं माहौल को और डरावना बना रही थीं। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, करण ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। किले की दीवारों पर राजा वीर प्रताप की तस्वीरें थीं। अर्जुन ने टॉर्च से तहखाने की ओर इशारा किया। चलो नीचे चलते हैं, करण ने कहा। मीरा ने घबराते हुए मना किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो गलत है यहाँ। लेकिन करण और अर्जुन ने उसे नीचे खींच लिया। तहखाने में उतरते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा। वहां के पत्थर खून जैसे लाल थे। अर्जुन ने जमीन पर बिखरे कंकालों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जगह सच में खौफनाक है। तभी अचानक एक तेज हवा चली और कमरे की सभी मशालें अपने आप जल उठीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा काला साया उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह राजा वीर प्रताप जैसा दिख रहा था। उस साये ने गुस्से में कहा, यह घाटी मेरी है। जिसने भी मेरी शांति भंग की
वह जिंदा नहीं बचेगा। मीरा ने चीखते हुए कहा, हमें छोड़ दो कृपया। राजा की आत्मा हंसते हुए बोली, यहाँ से बचकर कोई नहीं जाता। तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। एक एक करके पत्थर गिरने लगे। करण ने चिल्लाकर कहा, भागो। तीनों किसी तरह बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे किले के दरवाजे तक पहुंचे, एक तेज झटका लगा और करण जमीन पर गिर गया। उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य शक्ति का दबाव था। अर्जुन और मीरा ने करण को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह तड़पते हुए वहीं मर गया। मीरा और अर्जुन किसी तरह घाटी से बचकर गांव लौटे, लेकिन उनकी हालत खराब थी। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। अर्जुन ने कहा, वह घाटी श्रापित है, वहां कोई नहीं बच सकता। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने भी रहस्यमय तरीके से जान गंवा दी। मीरा ने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटी। आज भी लोग कहते हैं कि घाटी में रात के समय राजा वीर प्रताप की चीखें गूंजती हैं। उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है और हर घुसपैठिए से बदला लेती है। क्या आप उस घाटी की ओर जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।